जय हिंद दोस्तों। और आज सारा डिटेल में क्लियर करूंगा क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि रिजेक्शन लिस्ट है वो आ चुकी है। और रिजेक्शन लिस्ट आने के बाद हमारे जितने भी जेटेट में कन्फ्यूजन पैदा हो चुका है कि इसमें कटअप कितना जाएगा नहीं जाएगा, सभी एक के ऊपर एक कटअप के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें टोटल कैंडिडेट कितना थे और कितना रिजेक्ट हुए हैं और कितना जो है क्वालिफाई भी नहीं कर पाए हैं। जितना परसेंटेज क्वालिफाई का मिनिमम मांगा गया था उसमें भी लोग हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो आप हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। और जिनका नंबर कम भी आ रहा है वो भी अकबकाइए नहीं, जिनका अधिक है वो दूसरे को हाइपर भी मत कीजिए, क्योंकि अभी किसी को कुछ पता नहीं है कि कटअप कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा। लेकिन एक होता है सोर्स और उसके आधार पर हम लोग एनालिसिस करते हैं, क्योंकि एक एक्सपीरियंस के तहत हम ये चीज़ को थोड़ा अनुभव करते हैं। और आप लोग को शायद मैं बताऊंगा तो शायद आप लोग को भी कुछ कुछ अनुभव होगा कि शायद ऐसा ही होगा प्रोसेस में। तो सारे डिटेल मैं पता करके आप लोगों के सामने आज मैं रखने वाला हूं, क्योंकि सारा डिटेल बताने के बाद ही पता चलेगा कि कितने कैंडिडेट हैं जो अभी रेस में हैं और कितने कैंडिडेट हैं जो आउट ऑफ हो गए हैं, रेस से बाहर हो चुके हैं। टोटल वैकेंसी हम लोग को 26,001 पद है। उसमें से टोटल जो फॉर्म अप्लाई हुआ था वो हुआ था 88,000 प्लस कुछ ही है, 88,000 के अप्रॉक्स हुआ था। और 88,000 में आप लोग को बता दें कि उसमें से 53,604 जो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, इतना समझिए कि 53,600 लोग हैं वो रिजेक्ट हुए। रिजेक्ट मतलब वैसे कैंडिडेट थे जो सीटेट वाले थे और इसमें से ये हटे हैं, बाहर हटे हैं। तो टोटल आप लोग देखिएगा तो 88,000 में गए थे, 53,600 हम लोग माइनस कर देते हैं तो सिर्फ 34,400 कैंडिडेट हैं जो रेस में है। अब रेस में ये नहीं है, अब ये जो 34,400 कैंडिडेट हैं वो जे टेट पास आउट हैं, उनके पास जे टेट वाले हैं जो इसमें बचे हुए हैं 34,400। 34,400 में दो विभाग हो जाता है, 1 to 5 और 6 to 8। इसमें से 1 to 5 का है जो फॉर्म बहुत कम अप्लाई हुआ है, 12,900 के अप्रोक्स हुआ है, वो 1 to 5 का फॉर्म अप्लाई हुआ है। और जो रेस्ट बच गए हैं लगभग अप्रोक्स 22,000 के अप्रोक्स है, वो सारे 6 to 8 वाले हैं। उसमें भी जो 22,000 अप्रोक्स हैं, मैं बता दूं कि उसमें भी आप लोग ये जान लीजिए कि 5500 कैंडिडेट जो 5,500 कैंडिडेट हैं वो फेल हो चुके हैं, कोई ना कोई सब्जेक्ट में वो लटक चुके हैं। अब सोचिए कि रेस्ट कैंडिडेट कितना बच गए हैं, तो 16,000 के अप्रोक्स है जो 6 to 8 में बचे हुए हैं। और उसमें भी सबसे ज़्यादा भीड़ है वो एसएसटी में है, उसमें लगभग अप्रोक्स समझिए तो 9,000 एसएसटी का ही है। 4,000 के अप्रोक्स हमारा जो है वो है साइंस के कैंडिडेट हैं। उसके बाद 3,000 हैं जो वो हमारे हैं लैंग्वेज के लिए। बाकी आप लोग उसी में पारा टीचर भी हैं, और पारा टीचर को हम लोग लेते हैं तो वो सब अप्रोक्स ज़्यादा नहीं होंगे। वो सब समझिए कि एसएसटी में जो 9,000 है उसमें 4,000 के अप्रोक्स हमारे पारा टीचर होंगे। उसके बाद ये समय 2,000 और 1,000 इस समय अप्रोक्स मान लीजिए तो पारा टीचर होंगे। तो टोटल कैंडिडेट आप अप्रोक्स जब ये कीजिएगा तो समझिए कि कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग को हिदायत देते हैं कि इस पर एक एनालिसिस हुआ है, आप लोग इतने पे भरोसा कर सकते हैं क्योंकि यही रहने वाला है। और जो 1 to 5 का है 12,900 कैंडिडेट हैं, उसमें आप लोग को पता होगा कि जितने सीट हैं उसके आधार पर उतना ही कैंडिडेट हो रहे हैं। और इधर भी जितने सीट हैं थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो रहा है, लेकिन आप लोग इतना ध्यान रखिए जो मिनिमम क्वालिफाई किए हैं उनका चांसेस है कि वो डीवी तक जाएंगे, 100% जाएंगे। और मेरिट में थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। और जहाँ तक मेरा अनुमान है तो कोई भी झारखंड का अभी तक एग्जाम जितने हुए हैं, आपको सभी में जो कट ऑफ है वो 55-60 के बीच इधर उधर अप्रोक्स घूमते रहता है। मैक्सिमम 70% जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। और उसमें भी जो ये जेटेट का मामला है, बहुत पुराने कैंडिडेट हैं जो कहा जाता है कि धुरंधर कैंडिडेट जितने थे, जो लेटेस्ट वर्जन का कैंडिडेट थे वो थे सीटेट वाले, और वो ऑलरेडी आप यहाँ से बाहर हो चुके हैं। तो जितने भी जेटेट वाले बचे हैं वो समझिए कि उनका कटअप उतना हाई नहीं जाएगा। अगर यदि आप एनालिसिस कीजिएगा अपने जितने भी आसपास के जो आपके जान परिचय के हैं उनसे आप पता कीजिएगा तो इक्का दुक्का का है जो हाई स्कोर हुए हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग का जो है वो सब है मिडिल में। आप समझिएगा कि ज़्यादा परसेंट नहीं है, 50 और 55 के अप्रोक्स में सभी इर्द गिर्द में ही इधर उधर हैं। तो आप लोग इससे अनुमान भी हो जाएगा कि हम लोग को कितना तैयारी रखना है। और हम यही बोलेंगे कि डीवी के लिए आप लोग का जल्द से अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। लेकिन एक मुद्दा इसमें और भी फंसा हुआ है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। क्योंकि जो फॉर्म का अप्लाई का था डेट, उसके आधार पर इसमें अप्लाई करने का निकला हुआ था पहले का डेट, उसमें तो सारा कैंडिडेट थे जो पास आउट थे जेटेट। बाद में जो सीटेट का अलाउ किया गया उसमें सारे सीटेट फॉर्म भरे। और अगर यदि बीच में कोई अप्लाई किए हैं तो उस आधार पर उनका भी रिजेक्शन लिस्ट में नाम हो सकता है। और ऐसी स्थिति में वहाँ पे आप लोग देखिएगा कि 1196 कैंडिडेट ऐसे हैं जो
वो सबको भी हॉर्न पर किया गया है। तो वो सब गढ़ को भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सबका भी जो रिजल्ट आए, फाइनल रिजल्ट जो आएगा टीवी, तो उसमें वो सबका भी लिस्ट में नाम रहेगा। आप लोग को हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कुछ वैसे प्रोसेस हैं जिसके वजह से उनका भी उसमें लिस्ट में नाम है। कुछ एक का 1196 कैंडिडेट का है, बाकी का नहीं है। और बाकी अगर यदि आप लोग को लगता है कि हाँ हमने जेटेट पास है और उसमें भी रिजेक्शन लिस्ट में आपका नाम वगैरह आ गया है, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आ गया है, तो आप लोग उसमें भी आप लोग सबसे पहले ये देखिए कि फॉर्म जो भरे हैं और जो रिजेक्शन लिस्ट जो आया है और इससे पहले हमारा जो रिस्पॉन्स किया आया था उसका, अगर यदि उस नंबर से आपका रिस्पॉन्स की जारी किया गया है तो वही रिजल्ट में भी आपका जारी किया जाएगा, वही रजिस्ट्रेशन नंबर, बाकी नहीं। अगर यदि आप एक्स्ट्रा और रजिस्ट्रेशन नंबर किए हैं और वो रिजेक्शन लिस्ट में है तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर यदि आपका रिस्पॉन्स की वाला रिजेक्शन लिस्ट में है तो आपको एक सुझाव हम देते हैं, और ये जब वहाँ ऑफिस से इंफॉर्मेशन लिया गया है तो उसमें साफ कहा गया है कि आप इसका जेटेट का जो सर्टिफिकेट है वो आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो फॉर्म आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म जो भरे हैं उसका प्रिंट आउट जो रखे होंगे उसको जा करके जेएसएससी ऑफिस में 1 सप्ताह का अंदर आप लोग जा करके जमा कर दें। जमा करने के साथ साथ आप वहाँ से रिसीविंग जरूर लीजिएगा, क्योंकि रिसीविंग ही आपका प्रूफ है कि हाँ हमने जमा किया है। नहीं तो आजकल कागज़ इधर उधर होने में कोई मतलब, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, एटलीस्ट प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का वर्क है और उसमें आपको प्रूफ रखना ही चाहिए। तो आप लोग जितने हैं कैंडिडेट हैं जेटेट वाले, आप लोग समझिए कि जिनका भी मार्क्स टोटल का परसेंटेज के आधार पर मैं बता रहा हूँ 50 से प्लस है, और 50 और मिनिमम 50, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 50 जिनका भी आ रहा है 50%, वो सभी डॉक्यूमेंट के लिए रेडी रहें, क्योंकि वहाँ तक वो डीबी होगा ही, 100% होगा। क्योंकि कितना वैकेंसी आते रहता है, कितना वैकेंसी जाते रहता है, कितना का उधर हो जाता है, कितना बहाली में इधर उधर ज्वाइन करते रहते हैं, तो इसमें आने का प्रोसेस, आने का वो सबको गुंजाइश ही नहीं है। तो समझिए कि आप लोग जितने भी 50% में जिसका भी स्कोरिंग हो रहा है वो सभी डीबी के लिए अपना जितने डॉक्यूमेंट हमने बताया था एक पिछले वीडियो में वो सभी रेडी रखें। और आप लोग का एक सुझाव भी है कि हाइपर मत होइएगा, कभी भी अभी हाइपर मत होइएगा। फलना के कहने पर, फलना से ये कहने पर बिल्कुल नहीं होइएगा, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस है जो आदमी वही बता रहा है। ऐसा नहीं कि हमने यूट्यूब पे आया कुछ भी बोल के निकल गया। आप लोग का ये सपना है लेने का, तो ये सपना साकार होगा, इसीलिए टेंशन मत लीजिए। और हम जितने भी बता रहे थे वो यहाँ से बता रहे थे, तो सारा मतलब कि डिटेल हमने जुगाड़ करके ही आप लोग के सामने मैं बताया। और आगे भी जो प्रक्रिया होगा उसके लिए मैं आप लोग का इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। बीच में वीडियो का गैपिंग ज़्यादा हो गया था, क्योंकि हम भी इसी के लिए तैयारी में थे और प्रोसेस आगे हो रहा था, जिसके वजह से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन अब वीडियो जितनी भी है लगातार आएगी। और ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे आ करके हम कुछ भी बोलते, ऐसा भी नहीं है। यहाँ तक आने का प्रोसेस कितना होता है आदमी का, वो वही बंदा बता सकता है जो इस प्रोसेस से आ करके यहाँ तक पहुँचा है। और नहीं तो आप एरो गैरो का वीडियो देखिए, ज्वाइनिंग हो गया तो ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेहनत जो करता है वही जानता है कि असली मेहनत क्या होता है। खून पसीने का जो मेहनत होता है वो एक दिन ना एक दिन रंग लाता है। और आप लोग का मेरा दुआ है कि आप लोग जितने भी हैं जेटेट वाले, वो जल्द से जल्द, हम तो चाहते हैं कि सभी को हो जाए, जितने भी जेटेट वाले कैंडिडेट जो झारखंड से बिलोंग करते हैं वो सभी का हो जाए, कोई छूटे नहीं, कोई नहीं छूटे। जितना अभी रेस्ट बचे हुए हैं वो सभी का हो जाए, जितने क्वालिफाई किए हैं। जो बंदा क्वालिफाई नहीं कर पाया उसके लिए तो मैं नहीं बता सकता, या फिर उनके लिए दुआ भी करना उचित नहीं है। लेकिन उनके लिए नेक्स्ट वैकेंसी जो भी है उस पर आप फोकस कीजिए, क्योंकि अब ये वैकेंसी समझिए कि 1-2 महीना का प्रोसेस है, इसमें फिलअप हो जाएगा। और एक बात, सीटेट वाले जितने हैं वो हमको ऑलरेडी दुश्मन मानते हैं, क्योंकि हमने मतलब उनके खिलाफ वीडियो बनाया, ऐसा उन लोग को लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग भी मेरे ही जैसे हैं, जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हैं वही मेहनत हम भी करके आए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक होता है ना कि तराजू के 2 छोर होते हैं और आप लोग इक्वल हैं, तो इक्वल बात भी करना चाहिए, ना इधर का ना उधर का। जो हकीकत था वही है। हमने आगे पीछे वीडियो बिल्कुल नहीं बनाया। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसका फॉलो करते हुए अभी तक आए हैं। और हम ये भी बोलेंगे, जितने सीटेट वाले रिजर्वेशन लिस्ट में गए हैं, आप लोग न्यू वैकेंसी है उनको निकलवाने का प्रयास कीजिए। अब इसके पीछे भागना या फिर इसके पीछे और से अपील दायर करना मुझे नहीं लगता कि फ़ायदा है, क्योंकि अगला वैकेंसी है वो आपके द्वार पे खड़ा है, उसको सिर्फ वहाँ से निकलवाना है। आप अगर जितना ध्यान आप इधर देते हैं उतना ध्यान उधर दीजिएगा, कम से कम 50,000 जो वैकेंसी अटका हुआ है वो आ जाएगा बाहर, और उसको आप भर करके उसका तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।